तो एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी टॉपिक तैयार किया है और इसका जो डायग्राम है अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। देखिए स्टूडेंट जब एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि पीएन जंक्शन डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे काम करता है और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो आई स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जैसे का स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस टॉपिक से जितने भी संभव सवाल एग्जामर द्वारा आप लोगों से पूछे जाएंगे मैंने समय बचाने के लिए ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। अब मैं बारी बारी से बच्चों इन क्वेश्चनों को पढ़ूंगा और इनके आंसर भी आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है दृष्टिकरण का क्या मतलब होता है। दृष्टिकरण का यानी जो आपने डायग्राम बनाया है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, तो सबसे पहले बच्चे आपसे यही क्वेश्चन पूछाएगा दृष्टिकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों दृष्टिकरण का मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। देखिए किसी एसी करंट को, एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, यानी किसी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने की जो विधि होती है उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, दृष्टिकरण बोलते हैं। क्या बताएंगे, देखिए आपसे पूछा कि दृष्टिकरण क्या होता है तो आप बताएंगे कि किसी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, दृष्टिकरण कहलाता है। अब ये किसके माध्यम से होता है, पीएन जंक्शन डायोड भी होता है इसके अंदर, ट्रांसफार्मर भी होता है जो आपने चार्ट पेपर में डायग्राम बनाया होगा। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर हो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो दृष्टिकरण का मतलब आपको समझ में आ गया, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, दृष्टिकरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा एसी तथा डीसी में क्या अंतर होता है, यानी एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट यानी दृष्टि धारा, इनमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट आप लोग जानते हैं जो एसी करंट होता है उसका परिमाण और दिशा टाइम के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट एसी के बारे में बच्चों हम बात करते हैं तो एसी करंट का जो कर्व आता है बच्चों को कैसा होता है, ये प्रथम हाफ साइकिल में पॉजिटिव, दूसरे हाफ साइकिल में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी टाइम के साथ साथ इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होते रहते हैं। बट जो डीसी करंट जो होता है बच्चों, वो डीसी करंट का होता है बच्चों टाइम के साथ साथ बच्चों, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन बच्चों कभी भी चेंज नहीं होती है। और इसका ग्राफ बच्चों ये ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ बच्चों ऐसे रहेगा, यानी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर ये ग्राफ बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में कभी नहीं आता है। तो यही इसका कॉमन डिफरेंस होता है। यानी एसी करंट का जो बच्चों एसी करंट जो होता है बच्चों इसका परिमाण और दिशा समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं, जबकि आपका जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी करंट होता है, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं। समझ में आप लोग में आपको इतना बताना होगा इस सवाल में। ठीक है, तो एसी और डीसी का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एसी का मतलब ये ऑल्टरनेटिव करंट का मैंने आपको ग्राफ दिखाया है और ये किसका बच्चे, डीसी का ग्राफ। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अंतर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एसी करंट क्या होता है बच्चों, ये ऐसा करंट होता है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ निरंतर चेंज होते रहते हैं, और जबकि डीसी करंट बच्चों ऐसा करंट होता है इसका परिमाण और दिशा समय के साथ चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम बच्चों बात करेंगे दृष्टिकरण में। ठीक है, दृष्टिकरण के लिए किस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जैसे कि आपने डायग्राम जो बनाया होगा उसमें आपने एक ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली ली होगी जहाँ से हमें एसी सोर्स मिलता है। एसी करंट कहाँ से मिलेगा, वो जो आपने ट्रांसफार्मर लगा रखा है उसे डीसी में कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, उसकी दूसरी कॉइल में जो पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है। समझ मारा, तो प्राथमिक कुंडली जो होती है उसमें एसी करंट मिलता है, यानी हमें ए वाला करंट मिलता है। समझ मारा, और जो दूसरी कुंडली होती है उसमें पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है, 2 डायोड लगे होते हैं, D1 और D2। ठीक है, आपके डायग्राम में बना हुआ होगा। ठीक है, तो उस समय कौन सा करंट मिलता है, जो हमें डीसी करंट मिलता है। कौन सा करंट जो मिलता है, वो डीसी करंट मिलता है। और इसका जो कर्व आता है बच्चों, इसका जो कर्व आता है वो आपके डायग्राम में ऐसा कुछ ऐसा होगा, ऐसा कर्व होगा। कैसा होगा बच्चों, ऐसा कर्व होगा। समझ में, ये डीसी करंट है। देखो बच्चों ये डीसी ही करंट है, ये बस ये अंतर क्या है, ये फिल्टर हुआ नहीं है। यानी देखो ये केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में, कौन डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव में कभी नहीं आता, जबकि एसी करंट नेगेटिव में आता है। समझ में आ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था बच्चों, दृष्टिकरण के लिए किस ट्रांसफार्मर की सहायता दृष्टिकरण के लिए किस ट्रांसफार्मर की सहायता ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, ऐसे लिखा है ना, दृष्टिकरण के लिए किस ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा था बच्चों, ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर।
अपसाइड ट्रांसफार्मर, ठीक है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों जो एसी करंट होता है ना, इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है। एसी करंट कहता है, ये घरों में जो आने वाला एसी करंट होता है, इसका जो वोल्टेज होता है बच्चों कितना होता है? वो लगभग 220 वोल्ट होता है। यानी जो घरों में आने वाला जो एसी करंट होता है बच्चों, इसका जो वोल्टेज कितना होता है बच्चों? ये लगभग 220 वोल्ट होता है। लेकिन बच्चों जैसे कि अब मान लीजिए हमारे घर में कोई डिवाइस चल रही है, मान लीजिए हमें फ़ोन चार्ज करना है, क्या फ़ोन चार्ज करना है, और फ़ोन को चाहिए कम से कम 2-3 वोल्ट का करंट, है ना, और घर में कितना आ रहा है बच्चों? 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका चार्जर होता है, तो चार्जर भी बच्चों, चार्जर के अंदर क्या लगा होता है? एक पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है, ठीक है, और वो उसके वोल्टेज क्या करता है बच्चों? डाउन कर देता है। क्या करता है बच्चों? वो डाउन कर देता है। तो इस चीज़ को याद रखना बच्चों, दृष्टिकरण के लिए हमें कौन सा ट्रांसफार्मर चाहिए होता है बच्चों? वो आपका अपसाइड ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, ठीक है। जो आपका डायग्राम बना हुआ है वो एक अपसाइड ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एसी तथा डीसी में कौन खतरनाक है? एसी करंट और डीसी करंट में कौन खतरनाक है? तो खतरनाक कौन है? तो आप लोग जानते हैं एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है। जो अल्टरनेटिव करंट, जो पावर हाउस यानी बिजली का होता है, वो खतरनाक होता है। डीसी करंट क्या होता है? जो बैटरी से मिलता है या सेलो से मिलता है, तो वो तो खतरनाक नहीं होता है। आपने देखा तार को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं पकड़ के ऐसे, लेकिन आप एसी करंट को नहीं जोड़ सकते ऐसे। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? तो एसी और डीसी में कौन खतरनाक होता है बच्चों? आपका एसी खतरनाक होता है। एसी क्या होता है बच्चों? खतरनाक होता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करें बच्चों एसी के सोर्स क्या है, यानी अगर हमें एसी चाहिए होती है तो हमें कहाँ से मिलेगी? तो एसी का सबसे अच्छा स्रोत आपने पढ़ा होगा एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र आपने पढ़ा होगा, ये आपके अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में है। तो एसी हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? एसी जनरेटर से मिलता है, यानी विद्युत जनित्र से मिलता है। और हमें जो बच्चों अगर हमें डीसी सोर्स चाहिए, कि डीसी के सोर्स का हमें डीसी करंट कहाँ से मिलेगा, डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलेगा, डीसी धारा कहाँ से मिलेगी? तो बच्चों हमें सेलों से मिलती है, बैटरियों से मिलती है। वो हम कौन सा करंट होता है बच्चों? डीसी करंट होता है। याद रखना इस चीज़ को, एसी करंट कहाँ से मिलता है बच्चों? एसी जनरेटर से मिलता है, ठीक है। और बच्चों डीसी करंट वो आपको कहाँ से मिलता होता है? वो मिलता है बच्चों आपको सेलों से और बैटरियों से मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? आपने जो डायग्राम बनाया है उसके अंदर दो पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए होंगे, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये कैसे बनाते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए जब एक विशेष विधि द्वारा पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन डायोड बनता है। एक बार फिर से प्रकार बच्चों, जब एक विशेष विधि द्वारा पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? पीएन संधि या पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसका आंसर बताया कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। इसमें क्या होता है? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और इन दोनों को जहाँ पे दोनों कंडक्टर जब ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो जो ज्वाइंट वाला जो स्थान होता है उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या, एसी तथा डीसी कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी एसी को कैसे कंट्रोल करते हैं और डीसी को कैसे कंट्रोल करते हैं। बच्चों एसी को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस आता है चौक कुंडली, आपने पढ़ा होगा चौक कुंडली। एसी कैसे कंट्रोल होता है बच्चों? चौक कुंडली से कंट्रोल होता है। और डीसी जो करंट कंट्रोल होता है बच्चों, ये ओमीय प्रतिरोध द्वारा कंट्रोल होता है। यानी अगर हमें एसी की प्रबलता को कम करना है तो एसी को प्रबलता को कम करने के लिए हम चौक कुंडली का यूज करते हैं, और जबकि हमें डीसी को कंट्रोल करना है, डीसी को कम करना है, उसके लिए बच्चे हम ओमीय प्रतिरोध का काम करते हैं, ओमीय प्रतिरोध का यूज करते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एसी कंट्रोल किससे होता है? चौक कुंडली से होता है। डीसी किससे होता है बच्चों? वो आपका ओमीय प्रतिरोध से होता है। अच्छा, आपसे पूछा है फुल वेव रेक्टिफायर का यूज कहाँ होता है, यानी जो पीएन जंक्शन डायोड पूर्ण तंगकारी है ये, इसका यूज क्यों होता है बच्चे? इसका यूज होता है चार्जर, जो मोबाइल का चार्जर होता है। अब जो फोन जो चार्ज हो रहा था बच्चों, एसी से चार्ज नहीं होता, वो डीसी से चार्ज होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चों? पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और आपने देखा होगा आप चार्जर की पिन को आराम से छू सकते हैं, हमें करंट भी नहीं लगता है। उसका मतलब क्या है? क्योंकि बच्चों जो एसी करंट होता है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया होता है, और डीसी में आपको होता है डीसी खतरनाक नहीं होता, एसी खतरनाक होता है। तो जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये पूर्ण तंगनिष्कारी का जो एग्जाम्पल है वो कहाँ होता है बच्चों? आप चार्जर बता सकते हैं। जो आपका फोन चार्ज हो रहा था उसके अंदर क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है जो पूर्ण तंगनिष्कारी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को मेरा? क्योंकि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है बच्चों, ये एसी को डीसी में जब कन्वर्ट कर रहा होता है तो वो जो करंट होता है डीसी करंट वो इतना खतरनाक नहीं होता है, और इससे हमें करंट नहीं लगता है। तो याद रखना इस चीज़ को। कहाँ यूज होता है? चार्जर में क्या होता है बच्चों? पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है जो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। इस टॉपिक के यही क्वेश्चन थे जो आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।